अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही पद्य पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। किसी इंसान की हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का न्याता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वो क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वो क्षत्रोयचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वो भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु उन पे प्रसन्न होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन पर धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करे, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले गरीब लोगों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी से निगडित और एक कथा है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने नयन से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियां को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद महिध्वज के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत से जो भी पुण्य ऋषि धौम्य को प्राप्त हुआ, उन्होंने वो सारा पुण्य राजा महिध्वज को दे दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके लिए राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चले गए। इस कथा द्वारा आपने ये तो जान लिया कि ये व्रत बहुत ही लाभकारी है। आइए अभी जानते हैं इसकी विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा में विष्णु जी को पीले फूल, चंदन, तुलसी और भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा पढ़े, दिन भर व्रत रखे और शाम को आरती करें। इस दिन सुबह और शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए। अगले दिन सुबह पूजा के बाद सात्विक भोजन करके व्रत खोले। इस दिन जल का दान, अन्न, वस्त्र या स्वर्ण का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है।
क्रोध, झूठ और कलह से दूर रहे। दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।